मालिक अपने 11 जुलाई को थिएटर्स में लग चुकी है। यहाँ पर इसके ट्रेलर टीजर देख के मैं एक होप लगाया था कि भाई एक गैंगस्टर टाइप की गुड वाइब्स इस मूवी से दिख रही है, बट वो गुड वाइब जब मालिक मूवी देखा तो मुझे पता चला कि जो इसके डायरेक्टर पुलकित हैं वो भाई अपने गैंग ऑफ वासेपुर, मिर्जापुर, पुष्पा इन तीनों को मूवी को बार बार देखा है और भाई उस ऑरे को अपनी मूवी में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, वो भी राजकुमार राव के थ्रू से। जहाँ पर मैं राजकुमार राव की पहले मैं परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ कि भाई राजकुमार राव ने भाई वो ऑरे को कंटिन्यू किया है, बट भाई वो कितना बंदा पुल अप करके देख ले, कितना भी हार्डेस्ट परफॉर्म दे ले, बट जब तक स्टोरी वीक हो, स्टोरी ना सही हो तो भाई सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। सारी की चीजें भाई आराम से इजीली प्रोटेक्ट मैं कर ले रहा था। जहाँ पर भाई स्पॉइलर अलर्ट, जहाँ पर भाई दीपक की वाइफ इस मूवी में डेथ हो जाती, मैं इजीली प्रोटेक्ट कर ले रहा था कि भाई मैं श्योर था कि भाई अब ये बंदा गैंगस्टर वाली चीजें छोड़ने वाला है तो भाई इसकी वाइफ की डेथ होगी और ये वापस से उस ऑरे में आ जाएगा। और भाई फिर एक और एंड द एंड पहुंचते हुए मैं जानता था कि उसका दोस्त गद्दार होगा और भाई वही हुआ एंड द एंड। भाई उन्होंने एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी रखा है और साथ साथ में मालिक 2 भी आएगा, ये भी कंफर्म कर दिया है। जहाँ पर सच बताऊं तो इस स्टोरी को 2 तक खींचने की जरूरत नहीं है, बिन मतलब खींच रहे हैं पुलकित सर। और तो और अगर मैं इसकी स्टोरी लाइन की थोड़ी सी बात करूं तो देखो मालिक की स्टोरी लाइन कुछ ऐसे टेक प्लेस रखती है जहाँ पर इसमें दीपक एज वेल मालिक एज वेल राजकुमार राव, जो कि भाई गरीब फैमिली से थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर किसान हैं जो कि बड़े जमींदारों के लिए खेती करते हैं। जहाँ पर 2 बड़े जमींदारों के मतभेद में उसका बाप भी सजाता है। उसके बाप को भाई यार मार देते हैं, मतलब जान से नहीं मार देते हैं, ऐसा मार देते हैं कि सर फट जाता है, जिसकी वजह से अपना दीपक एज वेल मालिक एज वेल राजकुमार राव बौखला जाता है। बौखलाने के बाद जिसने मारा रहता है उसका मर्डर कर देता है और मर्डर करने के बाद सडनली वो इलाहाबाद का एज अ किंग, एज अ रूलर, एज अ गैंगस्टर प्रेजेंट किया जाता है हमें मूवी में, क्योंकि लिटरली क्लीशेड है भाई, इतना क्लीशेड। क्योंकि भाई यार एक इतने बड़े इलाहाबाद के गैंगस्टर को तुम दिखा रहे हो जिससे भाई पुलिस भी डरती है, पुलिस अपनी भाई जीप पीछे ले लेती है उसके खौफ से, तो भाई उसका बैकग्राउंड दिखाना भी जरूरी कि इतना पावरफुल सडनली एक मर्डर से कैसे हो गया। जो कि स्टोरी लाइन काफी वीक रही है, जिसमें भाई स्टोरी काफी प्रेडिक्टेबल रही है, एंड तक का प्रेडिक्टेबल रहा है, उसकी वाइफ की डेथ हो, हर एक चीज मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। जहाँ पर मूवी की अगर मैं थोड़ी सी स्टार्ट की बात करूँ, मूवी का स्टार्ट एंड से हुआ है। मूवी का स्टार्ट एंड से हुआ कि किस तरह भाई उसे पुलिस घेरी पड़ी है मारने के लिए, एज अ काफी पावरफुल पोटेंशियल वाला दिखा रखा है। अब ऐसे पावर पोटेंशियल के साथ तुम शुरुआत करते हो चीजें अच्छे वे में, जहाँ पर एंड द एंड आते हुए एक्सपीरियंस एकदम डाउन हो जाता है, बहुत खराब लगने लगता है। जहाँ पर राजकुमार राव कितना भाई अपने परफॉर्मेंस से पुल ऑफ कर करके स्टोरी को बनाएंगे। जहाँ पर पुलकित सर आपको अभी डायरेक्शन में भाई ऐसी चीजों के लिए काम करने के लिए अभी भाई मेहनत चाहिए। जहाँ पर तुम्हें अगर पुष्पा से इंस्पायर होना भी है तो तुम अपने भंवर सिंह और पुष्पा की भाई वो बैटल ऑफ कैलाश देखा है कि भाई पुष्पा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कितने बड़ी पे रूलर पे रूल किया है उसने, उस लेवल का भाई तुम अगर ट्राई करना भी चाहते हो तो भाई तुम्हें बैक स्टोरी स्ट्रॉन्ग रखनी थी अपने मालिक दीपक एज वेल राजकुमार राव, पर तुमने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया है। तो ये आप अगर वर्क करते तो ये मूवी काफी अच्छी हो सकती थी। जहाँ पर मैं अगर इसको रेटिंग देना हो तो भाई मैं 2 स्टार दूंगा। जहाँ पर मैंने डिसाइड किया था मूवी देखते हुए एक्सपीरियंस करते हुए कि भाई मैं इसे 3 स्टार दे दूंगा, बट भाई राजकुमार राव की एक्टिंग की बदौलत और साथ साथ में भाई इसमें जो आपने साउंड भी विजन वगैरह ना फाइटिंग वगैरह के रख रखे ना, उनकी बदौलत में भाई तुम्हें 2 स्टार दे रहा हूँ। नहीं तो भाई मैं इसे 1.5 स्टार या 1 स्टार देकर निपटा देता। मुझे लिटरली ये मूवी ने काफी निराश किया है और मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सिर्फ ट्रेलर में ही अच्छी दिख रही, जब हमारे सामने पर्दे पे आई तो वो चीज हमें अच्छी नहीं लगी। जहाँ पर मैं एक चीज और हाईलाइट करूंगा कि देखो अगर स्टोरी एवरेज भी रहती है, ठीक ठाक रहती है, अच्छी रहती है, तो भाई सारी गलतियां माफ हो जाती है। जब भाई तुम्हारी स्टोरी लाइन ही खराब हो तो सारी गलतियां फिर देखनी शुरू हो जाती है। जहाँ पर भाई एक सीन मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ अपने मालिक का ही, जहाँ पर भाई अगर तुम्हें याद हो अपना दीपक एज वेल राजकुमार और एज वेल मालिक, जहाँ पर वो 4 लोगों को भाई यार ऐसी रस्सी से खींचता है, ठीक है। उस सीन में जहाँ पर 4 लोगों को भाई वो खींच रहे एक हाथ से, मैं मान ही नहीं सकता किसी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो कि वो खींच सके भाई। जहाँ पर अगर मैं मान लूँ कम से कम मिनिमम भी अगर 60 वजन रखे 4 बंदों का, तो तुम खुद कैलकुलेट करके बताओ यार कितना ज्यादा वेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग 300 kg वगैरह हो जाएगा और एक हाथ से पुल कर रहा है कोई। अब इतना सेंसलेस कैसे हो सकते हैं भाई, इतना ज्यादा कैसे। मैं मानता हूँ कि भाई मूवी देखते हुए भाई तुम सारी चीजों लॉजिक वगैरह को साइड में रख के देखना चाहिए, बट भाई जब ऐसी स्टोरी देखोगे तो सब लॉजिक वगैरह भी लेके ही देखना पड़ेगा इस मूवी कि भाई हाँ ये है क्या भाई, ये है क्या भाई, क्यों है, कैसे, तो ये चीजें फिर नोटिस होने लगती है। और भाई तुम बताओ अपने मालिक से रिलेटेड कि भाई इन्होंने जो पोस्ट क्रेडिट सीन छोड़ रखा है कि मालिक 2 के ऊपर
तो भाई उसकी भी स्टोरी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मालिक 2 की स्टोरी होने क्या वाली। मालिक 2 की स्टोरी ऐसे कुछ होने वाली है, जो उनका दोस्त गद्दार निकला है, फिलहाल वो अभी पावर पोटेशन में आ गया, पॉलिटिशियन में आ गया है, नेता बन गया है। तो भाई उसको भाई लड़ने में हमारा सेकंड पार्ट जाएगा, और साथ साथ में हो सके तो अपने मालिक का बैक स्टोरी दिखाएं कि भाई किस तरह इलाहाबाद का वो किंग बना पड़ा था, भाई मालिक कैसे बना था, ये चीजें शायद से दिखाएं। और साथ साथ में ये भी रखें कि भाई उसका जो दोस्त है पावर पोटेंशियल, उसके पास पावर है, तो उसको भाई हराने के लिए भाई क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई उसके जितने भी दोस्त यार थे उस शूट आउट में सारे के सारे मार चुके हैं, बस मालिक बच गया है। तो इस वजह से उसे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम से कैसे डील करेगा, तो भाई अगली पार्ट 2 घंटे की इसी के ऊपर होने वाली है, जहाँ पर पुलिस वाला भी है, पुलिस वाले को भी टेक डाउन करेगा, पोस्ट क्रेडिट सीन में खासकर उसे ही दिखाया। तो यही रहने वाली अपनी मालिक 2 की भी स्टोरी, क्योंकि लिटरली तुम बताओ तुम्हें लगता है कि इसकी जरूरत थी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। और भाई तुम अब अपने ओपिनियन भाई कमेंट में बताओ, मालिक से रिलेटेड और मालिक 2 से रिलेटेड कि तुमने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या चीजें खराब लगी, क्या ये मूवी अच्छी है या नहीं, सारी चीजें बातें कमेंट में मेरे को ड्रॉप करके बताओ। और भाई मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, जाते जाते यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक। चलो बाय।